सी इमरान, हमने बहुत सारा थोड़ा टाइम हो गया, कुछ वक्त हो गया, बॉलीवुड की एक स्टिंग हमने किया, बहुत बड़ा स्टिंग था दैट टाइम। देयर वाज लॉट्स ऑफ थ्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें थी, घर पर लोग आए, धमका कर गए, सेट कि आप मुंबई से पैकअप करा देंगे। तो आपके इंडस्ट्री से बाहर की चीज़ नहीं थी, इट वॉज वेरी नोन। जो कुछ सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने वो स्टिंग में आए थे, कैमरे पे कैप्चर हुए थे कि जो चीज़ें कही जाती है ऑफ कैमरा, ख़ास तौर से जो कास्टिंग काउच जैसी बात है वो कैमरे पे एक्सेप्ट कर रहे थे, बाद में उनके ही लोग, सो कॉल्ड लोग हमारे पास लोगों को भेज रहे थे, धमका रहे थे। तो हर तरह की चीज़ें होती है, लेकिन डायरेक्टली कभी कोई ऐसे सामने आता नहीं है जो धमकी दे सीधा या कुछ करे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने ट्रेलर देखे, फिल्मी क्राइम रिपोर्टिंग और हकीकत की क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत अंतर है, और इसमें तीन बातें जरूरी हैं और तीन ही चीज़ आती है, सिर्फ रिस्क, रिस्क और रिस्क, इनके अलावा कुछ नहीं है। Well, next question is, स्टिंग ऑपरेशंस आम जनता के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन स्टिंग ऑपरेशंस करने के दौरान कौन से खतरे आते हैं जिनका सामना एक क्राइम रिपोर्टर को उठाना पड़ता है, स्पेशली स्टिंग ऑपरेशंस? एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट? बहुत सारे हैं। मोस्ट ऑफ दिस इंसिडेंट में अगर गलती से भी आप पकड़े गए तो वहाँ पे कुत्ते की तरह पिटाई होती है। आप बच गए तो भाग खड़े हुए तो सारे स्टिंग ऑपरेशन वहाँ पर धरे का धरा रह जाता है। अपनी जान उस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, लाइक आई वाज आस्किंग देम, एक स्टिंग ऑपरेशन को सेटअप करने के लिए? Sometimes he said it's very spontaneous, कभी कुछ घंटे मिलते हैं, sometimes probably you have to take a couple of months to set it up. बिल्कुल, देखिए कभी किसी को उस ट्रैक पर लाने के लिए काफ़ी वक्त बिताना पड़ता है, उसको एहसास कराना पड़ता है कि जो हम हैं उसके सामने हम वही हैं, हम उसके साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं, हम उसे उस ट्रैक पर लाना नहीं चाहते जो उसका फैक्ट है, जो उसकी रियलिटी है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने साल भर तक आदमी काम करता है, तब जाकर सामने वाला आदमी आपके ट्रैक पर आता है। आप जिस वक्त उसके सामने वो तमाम बातें कर रहे होते हैं तो आपको अपनी एक्टिविटी से भी डर लगता है। गलती से अगर आपको उसने 2 बार घूर कर दिख लिया तो शायद आपके दिल में थोड़ी धड़कन हो जाती है कि आपको शायद पकड़ने वाला है, क्योंकि सारी चीजें होती है आपके ऊपर, शरीर में लगी होती है, आसपास सारी चीजें होती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी ऐसा सस्पिशियस जो भी आदमी होगा, अगर वो इस तरह से कैप्चर्ड होगा तो उसके सामने सिवाय आपकी पिटाई करने का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो ये थ्रेट है। और कितना बड़ा क्रू जाता है स्टिंग ऑपरेशन के लिए जनरली आप लोगों का? देखिए ये बहुत सीक्रेटली सब कुछ किया जाता है। 2 से 3 लोग होते हैं, जो आपका इमीडिएट बॉस है या फिर आपका एडिटर है, उनसे आप परमिशन लेके सामने आते हैं और उसके बाद उस पर काम होता है। उसके फैक्ट्स को देखा जाता है कि जो रिपोर्टर बता रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही है वो ट्रूथ है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको भी पता है कि अगर हम कुछ गलत चलाते हैं तो वो बाउंस बैक करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत होती है, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में 2 से 3 लोग जो आदमी सामने वाले को फेस करेगा, जो रिसर्च कर रहा है, और तीसरा एक आदमी ऐसा जो आपके साथ एक्सटर्नली जुड़ा रहेगा। दैट्स इट। ओके। उसी में क्या होता है ना कि सिर्फ यही नहीं कि हम रिसर्च करते हैं, अब जब हम सेकंड, हाँ सडनली भी होता है, और जब सेकंड साइड में हम जाते हैं, जैसे हम किसी ऑफिशियल बंदे के अगेंस्ट करते हैं तो कानून का डर साथ में रहता है। अगर स्पेशली आप लॉ के अगेंस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको मालूम है आपके करने के बाद भी आप ही को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, वो बहुत आम बातें हैं हमारे लोगों के लिए। मैंने एक रेलवे का स्टिंग किया था, जो मैंने ऑफिस को भी नहीं बताया था। तो मैंने चाइनीज़ ठेला जो होता है, जो रेलवे में लगता है, चाइनीज़ ठेला गाड़ी, वो बन के मैं गया था। और उसके बाद पुलिस वाला जो किस तरह से वो वहाँ से पैसा वसूली करता है, और वो एक सीनियर का ऑर्डरली था, उसका स्टिंग करना था, क्योंकि उसने 1100 जो स्टॉल है उससे डेली 6 लाख तकरीबन उसने ये करता है, रिकवरी होता है। तो मैंने जब वहाँ चाइनीज़ ठेला बन के गया तो उन्होंने बोला कि, मैं बोला मंथली कितना लोगे, तो उन्होंने वो मेरा यहाँ पे स्टिंग कैमरा लगा हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बोला पुलिस वाला है सामने, अगर पता चले तो ये तो यहाँ पे मारे उनके केबिन में। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि बोले मंथली 10,000 हमको देना है, और अभी 30,000 आपको पे करना है लगाने के लिए। तो मैं बोला उतना लेकिन है, आपको टोकन मनी में दे सकता हूँ। तो मैंने 1,000 रुपया निकाला उसको देने के लिए, बोले टोकन रखो, कल आके आपको देता हूँ। मैं वहाँ ये स्टिंग ख़त्म किया, क्योंकि उसको थोड़ा डाउट हुआ था। फिर
उसके बाद उसने मुझे एक जगह पे देख लिया था, बोली ये यार मिड डे का रिपोर्टर तो नहीं है आया था। तो उसके बाद मैंने वो स्टिंग फिर चला दिया था। चलाने के बाद उसका सस्पेंड हुआ, उसके बाद बहुत सारे हो तो वहाँ पे उसके सीनियर सस्पेंड हो गए, वो ऐसा सीन चला था वहाँ पे। तो ये सडनली हुआ था, हमको एक सडनली करना पड़ा कि ऑफिस को भी नहीं बताया ये चीज़ को। और उसमें स्टिंग में खतरा तो होता ही है, और आज के दिन जबकि लोग समझ गए हैं और जान गए हैं कि ये रिपोर्टर है, तो शायद आम बातचीत भी होती तो वो डरता है कि कहीं ये स्टिंग तो नहीं कर रहा है मेरा। अभी ये 2005 में जब बोलता है कि तू कैमरा पीछे रखो, तुम्हारा मोबाइल पहले अंदर रख गया, बाद में तुमसे बात। 2005 में 11 नवंबर 2005 को जब अबू सलेम को लाया गया था, तो पहली बार जब उसको नार्को के लिए ले जाया जा रहा था बेंगलोर, उसमें मुझे टास्क दिया गया ऑफिस की तरफ से कि एरोप्लेन में जाके इसका स्टिंग करना है, इंटरव्यू करके लाना है। बहुत आसान नहीं था। पहले तो उसकी फ़्लाइट पता करनी थी कि किस फ्लाइट में से जा रहा है, उसकी सीट पता करनी थी, बगल में फिर बैठने की कोशिश करनी थी और वहाँ एरोप्लेन में बैठ के स्टिंग करना था। बहरहाल सब कोशिश कर ली, सब कुछ हो गया, और मैं बाकायदा चूँकि बगल में सीट नहीं मिल पाई, ATS के लोग थे, बीच में अबू सलेम को बिठाया गया था, इधर एक ऑफिसर उधर दूसरा ऑफिसर, मुश्किल था वहाँ करना। लेकिन फिर भी मैं उठा, लोग के बहाने बाहर गया, वहाँ जाके अंदर बाथरूम में बैठ पूरा लगाया स्टिंग का और बाकी खड़ा हो गया, और ऑफिसर से जैसे ऐसे बात करते हुए कि भाई क्या है। फिर चूँकि अबू सलेम आजमगढ़ का है और मैं भी आजमगढ़ का हूँ, तो वहाँ का कनेक्शन निकाला कि कैसे बातचीत होती क्या है। फिर बहरहाल हो गया और अच्छा स्टिंग हो गया। लेकिन उस दौरान लगातार वो ऑफिसर मुझे ढकेलता रहा, इधर हाथ लगाता रहा, और उसको भी शायद शक हो गया था। तो इतना रिस्क था, जरा भी अगर हाथ बाई चांस बटन पे ही लग जाता या कहीं लग जाता तो शायद फिर उसके बाद मेरे साथ क्या होता पता नहीं। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हो पाया और वो मैं कर पाया। तो ये रिस्क बना रहता है इसके अंदर। कोई दूसरी सिचुएशन में आप कभी पकड़े गए हो इस तरह एक? अभी तक भगवान की कृपा है कि पकड़े नहीं गए हैं स्टिंग करते हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक्टर बना एंड आई डिडंट बिकम एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। एक और सवाल है, आप अपने काम में कैसे सीक्रेसी मेंटेन करते हैं ताकि? मुझे लगता है कि सबसे हमको सीक्रेसी मेंटेन करना है, स्पेशली टीवी जर्नलिस्ट होने की वजह से हमारा फेस स्क्रीन पे इतना दिखता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाना ही पड़ता है। इनफैक्ट मैंने जो अपने स्टिंग की बात की, कुछ दिन पहले एक स्टिंग किया था लॉयर्स को लेकर कि किस तरह से कोर्ट में मामला सेटल होता है लॉयर्स के थ्रू। मैं वो स्टिंग नहीं चला सकी क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद में जो लीगल हैसल्स मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए होते थे वो ऑब्वियस प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। So there are a lot of pressures that also come with it. Yes, you have to drop your stories sometime. You can't help it. You can't carry that story because you know behind your back your editors, because when you run a channel on newspaper, it's all about marketing. If you don't get ads or if somebody who's sponsoring you says please pull back the story, you have to pull back the story. You have no other option. Am I allowed to ask you all where do you all get your tip-offs, tip-offs from which people, from which departments? Obviously, if you can. बॉलीवुड से भी आते हैं। बॉलीवुड से भी आते हैं, अच्छा। कि हमारे धंधे का मूल मंत्र Rules ये हैं है, जो आप नहीं मूल मंत्र ये है कि सोर्स हम कभी नहीं बताते। अच्छा ठीक है। एनीवेज मैंने कोशिश की है।